अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारे कुछ न्यू फीचर्स आए थे जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, जो कि हमारी डेवलप टीम ने बटन बेस्ड चार्टबॉट्स की एक न्यू अपडेट प्रोवाइड की है, जिसके थ्रू आप अपने टैम्पलेट्स क्रिएट किए बगैर ही हमारे पैनल के थ्रू ही बटन बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि एक टैम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट होता है और एक आता है जो सिंपल आपको जिसके अंदर टैम्पलेट नहीं क्रिएट करना पड़ता, जो कि मतलब डायरेक्टली आपको मेटा से अप्रूव भी नहीं करवाना पड़ता। वो आप हमारे डायरेक्टली पैनल के ऊपर से ही क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बटन्स भी बना सकते हैं। चले आए, मैं आज आपको बताता हूँ कि आप एक अच्छा चार्टबॉट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं चार्टबॉट क्रिएट करने के लिए, जो कि एक आप यहाँ से क्रिएट रिप्लाई बॉट बना सकते हैं या आप डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ से आएँ तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। जो कि मैं टैम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट की बात कर रहा था, वो आप यहाँ से बना सकते हैं, और अगर मैं मैसेज बेस्ड चार्टबॉट की बात कर रहा हूँ तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आप हमारे पैनल के ऊपर रहते हुए एक चार्टबॉट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चार्टबॉट्स मैंने क्रिएट भी किए हैं, अगर आप ये इनको भी चेक करना चाह रहे हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। पर इसके अंदर ये है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि आप अपने चार्टबॉट किस तरह से बना सकते हैं। अब नेम के अंदर आएगा, जैसे कि हम एक टेस्टिंग का मैसेज बनाते हैं। अब हमने नेम लिख दिया टेस्ट। टेस्ट बेसिकली आपको शो हो रहा होगा कि आपने टेस्ट का एक चार्टबॉट क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर रिप्लाई टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अगर लिखना चाहते हैं हेलो। आप अगर कस्टमर का नेम ऑटो फैच करवाना चाह रहे हैं, हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि जो भी कस्टमर का व्हाट्सएप के ऊपर नेम होगा उसको ऑटो फैच कर लेगा और उसके नेम से ही उसको ऑटो रिस्पॉन्स देगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कस्टमर का नेम फैच करवाना चाहते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके नेम आपने सेम यही फॉर्मेट लिखना है। अगर आप ये सेम फॉर्मेट नहीं करते तो आपका चार्टबॉट वर्क नहीं करेगा। हेलो नेम, उसके बाद आप लिख सकते हैं हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे। अगर आप यहाँ पे ये बना लेते हैं, उसके बाद आपने करना है व्हेन मैसेज कंटेन्स। अगर आप ऑन एग्जैक्ट मैच रखेंगे तो अगर सेम टू सेम इसी कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखेगा या अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेगा तो वो उसी के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा व्हेन मैसेज कंटेन्स के ऊपर आप ये कर लें। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, ट्रिगर का बेसिकली ये मतलब है कि आप जो भी कस्टमर मैसेज करे उसका ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, बेसिकली उसको ट्रिगर कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट लिख दें तो जो भी कस्टमर जब भी टेस्ट लिखेगा तो ये उसको मैसेज रिस्पॉन्स चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी किस तरह से। अगर आप यहाँ पे हेडर डालना चाहते हैं, हेडर बेसिकली हो सकता है वेलकम टू ऑनक्लाउड एपीएस, और फुटर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं बटन्स, जो कि बटन्स यहाँ पे वर्क करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे एक इंग्लिश लगाना चाहते हैं और उसके बाद बटन आईडी आप 01 दे दें, उसके बाद बटन 2 आईडी दे दें आप उर्दू, और इसको 02 दे दें। उसके बाद आप अगर बटन 3 बनाना चाहते हैं वेबसाइट का, उसके बाद आप 03 दे दें। अगर आप अगर इसको रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आपको जो दूसरे बटन्स हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपका CTI URL वर्क करेगा। इसका भी मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह से। और अगर हम इसको इंसर्ट कर दें तो ये बहुत ही सिंपली क्रिएट हो जाएगा, जो कि टेस्ट का एक आपका चार्टबॉट क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको ये टेस्ट करवाना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, मैं अगर यहाँ से टेस्ट लिखूँ तो आपका ये टेस्ट का मैसेज सेंड आउट हुआ। उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स आया वेलकम टू ऑनक्लाउड एपीएस। इसने ऑटो फैच कर लिया उसका नेम, कस्टमर नेम, ठीक है, हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, वेबसाइट, ठीक है, जो हमने वहाँ पे 3 बटन्स क्रिएट किए थे। अगर मैं आपको दोबारा से वहीं पे लेके जाऊँ, अब इसके अंदर बेसिकली ये होगा, जिसके अंदर अगर हम इंग्लिश का एक बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंग्लिश लिखे, अब जैसे कि मैंने एक इंग्लिश का बनाया हुआ है चार्टबॉट, तो अगर मैं इसका इंग्लिश दबाता हूँ तो इंग्लिश का मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर उसी के अंदर मैं आप इसी तरह से आगे उनके बटन्स के ऊपर बना सकते हैं, जो कि ट्रिगर के अंदर वर्क करेगा। आप इंग्लिश के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं आप वो बना लेंगे। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड का बनाना चाह रहे हैं तो इंटरेस्टेड का बना लेंगे। आप इंटरेस्टेड के ऊपर मैंने बेसिकली टैम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट क्रिएट किया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बॉट्स में वापस आएँ तो जो इंटरेस्टेड है वो टैम्पलेट बेस है, ठीक है, वो इसलिए लेट रिस्पॉन्स आएगा उसका। बेसिकली जो हमारे चार्टबॉट्स हैं वो ऑटो रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं और वो आपको थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा होता है। जो कि मेटा का अपना सर्वर है, जो टैम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट है, वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स आ रहा होता है और वो यहाँ पे शो नहीं होता। अगर मैं मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट भी इसके साथ अटैच कर दूंगा, आपको वहाँ पे वो मैसेज शो हो जाएगा, जिसके अंदर आप कस्टम बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे इन दिस वीडियो गाइड करूँगा।
उसके बाद अगर यहाँ पे हम नॉट इंटरेस्टेड का दबाते हैं तो ये ऑटो रिस्पॉन्स एक देगा, कस्टमर नेम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ऑन क्लाउड APS, हैव अ गुड डे। और उसके बाद अगर आप थैंक यू करते हैं तो ये थैंक यू भी सेंड कर देगा। आप इस तरह से अपने बटन्स क्रिएट कर सकते हैं सिंपली, एज सच इसमें कोई भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं वापस, जो कि हम टेम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट्स की बात कर रहे थे। टेम्पलेट बेस्ड चार्टबॉट्स बेसिकली आप डैशबोर्ड के ऊपर अगर जाएँ और यहाँ से आपको क्रिएट टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट का बटन प्रेस करें तो ये आपको ले जाएगा मेटा के ऊपर, जो कि मेटा के ऊपर आपके टेम्पलेट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जो कि हमारे एजेंट्स ने आपको थोड़ा बहुत गाइड भी किया होगा कि आप अपना एक टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, क्रिएट टेम्पलेट करेंगे। क्रिएट टेम्पलेट के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। अगर मैं मार्केटिंग का एक मैसेज सेलेक्ट करूँ जो कि कस्टम होगा, आप फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉर्म वर्क नहीं करता। अगर आप यहीं पे लिख लें अपना एक, हम टेस्टिंग का मैसेज बनाते हैं, टेस्ट मैसेज। उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, मैं इंग्लिश UK कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे एक हेडर है जिसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर नन, टेक्स्ट एंड मीडिया। अगर आप टेक्स्ट बेस बनाना चाहते हैं चार्टबॉट तो उसके अंदर जस्ट आपका एक टेक्स्ट जा रहा होगा। अगर आप मीडिया वाला एक बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो मीडिया है वो आपका मीडिया यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर कोई भी मीडिया अटैच कर दूँ अभी यहाँ पे, सिंपली मैं जस्ट यही अटैच कर देता हूँ, तो आपका जो भी मीडिया होगा वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे बॉडी होगी, जो आप मतलब चार्टबॉट के अंदर लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट द ऑप्शंस। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक फुटर का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, फॉर मोर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो बटन्स हैं वो बेसिकली बटन्स आपके यहाँ से बनते हैं जो कि कस्टम बटन्स बनेंगे। अगर आप यहाँ पे अपने एक चेक डेमो, अगर आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज के बारे में और भी बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑफ बटन्स बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे 10 बटन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जो कि आपके बटन्स होंगे वो यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहे होंगे सी ऑल ऑप्शंस के अंदर। और अगर आप यहाँ पे आएँ, अगर आप यहाँ पे लिख लें वेबसाइट, तो आपका जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको वापस डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता हूँ। जिस टाइम पे आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फिर आपका टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ओके, मैंने कुछ टेम्पलेट्स पहले से क्रिएट किए हुए हैं तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ कि आप एक टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम टेम्पलेट बेस्ड एक चैटबॉट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमने वहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट किया था, और हम वो चाहते हैं कि वो टेम्पलेट यहाँ पे वर्क करे जिसके अंदर हम इमेजेस सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम PDF फाइल सेंड कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऑटो मोशन ग्राफिक्स भी सेंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट चैटबॉट के अंदर आएँ और हम यहाँ पे आके लिखते हैं टेस्टिंग, और उसके बाद अगर हम यहाँ से एक लगा देते हैं पैकेजेस मैसेज जो हमने वहाँ पे बनाया, वन मैसेज कंटेंट्स, और हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, चूज़ फाइल कर लेते हैं। फॉर नाउ मैं कोई भी फ़ाइल चूज़ कर रहा हूँ और हम यहाँ से एक सेव बॉट कर देते हैं जो कि सेव हो जाएगा। आपका ये टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट विद इन अ सेकेंड बन जाएगा, जिसको आप एकदम से एक्टिव कर सकते हो और अपने कस्टमर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई एक बंदा टेस्टिंग लिखेगा, जो कि चैटबॉट हमारा क्रिएट हुआ वो यहाँ पे आया टेस्टिंग के अंदर, आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और इसके एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं कि आपने ये मैसेज कितने लोगों को सेंड आउट किया है। अगर मैं ओके, जो हमने अभी चैटबॉट क्रिएट किया टेस्टिंग का, अगर हम वो यहाँ पे आके यूज़ करने की चेक करें तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं टेस्टिंग, तो हमें एक ऑटोमेशन के ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, वेट अ मोमेंट वी आर फेचिंग डिटेल्स फॉर यू। ये जो टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं जो हम मेटा के ऊपर जाके क्रिएट करते हैं, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा डिले आता है उसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली पहले मेटा के सर्वर के ऊपर जाता है और उसके बाद वहाँ से ऑटो फैच डिटेल्स करके उसके बाद आपको ला के देता है। तो जब भी यहाँ पे आप एक टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे तो उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा डिले आ रहा होगा, और अगर आप हमारे पैनल के ऊपर एक मैसेज क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपको ऑटोमेशन के ऊपर जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो आप इस तरह से एक अपना चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करेगा। हमने एक चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पे हाई लिख के सेंड करूँ तो आप हमारा भी चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस का वो आता है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं
तो आपको यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उर्दू में आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। साथ ही साथ अगर इंटरेस्टेड का, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको अगर इंटरेस्टेड आप प्रेस करेंगे तो आपको जो हमने टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा डिले आ सकता है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं, वेट अ मोमेंट, वी आर फेचिंग डिटेल्स फॉर यू, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर बॉट सेटिंग्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं और अपना एक टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हैं और पैनल बेस्ड चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा और आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्कआउट कर रही होंगी। उसके बाद आप हमारे यहाँ पे सेंड कैंपेन्स भी कर सकते हैं, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अभी हमारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है एजेंट सिस्टम। एजेंट सिस्टम की भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, आप वो भी चेक करें। और उसके बाद आपकी जो भी क्यूरीज हों आप हमारे एजेंट से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं और एजेंट सिस्टम आप यहाँ से बना भी सकते हैं। आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमारे यूएन के ऊपर किसी टाइम पे भी कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है आपके लिए, ताकि आपको गाइड आउट कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।